इसमें से 18 रुपए उसने इन्वेस्ट किया बैंक ए में 5.5% की दर से, 5 रुपए इन्वेस्ट किया है बैंक बी में 5.6% की दर से, बाकी पैसा उसने बैंक इन्वेस्ट किया बैंक सी में X% की दर से। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और ये साधारण ब्याज है। उसका जो कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम मिला है इन इन्वेस्टमेंट से वो 5% है इनिशियल कैपिटल का। इन तीनों बैंकों से उसका कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट मिला है वो उसकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 5% है। इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है, यानी कि तीनों बैंकों से जो उसे टोटल ब्याज मिला एक साल में 5% मिला है। तो आपसे पूछा है अगर उसने सारा पैसा अकेले बैंक सी में इन्वेस्ट किया होता तो उसे वार्षिक ब्याज कितना मिलता। यानी कि सवाल सॉल्व करने के लिए बैंक सी का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा X%। नीतू के पास 20,000 रुपए हैं, ध्यान से सुनेगा। नीतू के पास है 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए को उसने 3 बैंकों में लगाया एबीसी में। बैंक ए में ब्याज की दर है 5.5%, बैंक बी में ब्याज की दर है 5.6% और बैंक सी में ब्याज की दर है X% पर एनम। ठीक, बैंक ए में पैसा इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए, बैंक ए में 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, बैंक बी में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो बैंक सी में कितना लगाया है 8 5 13 7 20,000, बैंक सी में 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो तीनों बैंकों में किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है, तीनों बैंक में 8 5 7 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। पहले बैंक में 8,000 रुपए, दूसरे में 5,000 रुपए, तीसरे बैंक में बचे 7,000 रुपए। तो मैंने रेशियो ले लिया, बोला तीनों इन्वेस्टमेंट से मिलाकर एक साल में उसको जो ब्याज से कमाई हुई है 5% की कमाई हुई है, एक साल में वार्षिक ब्याज आए 5% है, तो एक साल में उसको ओवरऑल कितना ब्याज मिला 5%। तो क्या आप यहां से एक्स का मान नहीं निकाल सकते, रिवर्स डेविएशन का सवाल हो गया। अगर ओवरऑल आपको 5% ब्याज मिला है, अगर ओवरऑल एक साल में आपको 5% ब्याज मिला तो यार ये भी 5% होना चाहिए, ये भी 5% होना चाहिए, ये भी 5% होना चाहिए। बोलो, अगर ओवरऑल आपको 5% ब्याज मिला तो ये भी 5% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, तभी आपको 5% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ तो 5.5% है। कितना है 5 से 5.5 कितना ज्यादा है 0.5% ज्यादा है। 8 रुपए पर 0.5% ज्यादा है, 8 गुना 0.5 4, यहाँ तो 5.6% ब्याज है, तो कितना ज्यादा है 0.6% ज्यादा है। 5 गुना 0.6 3 हो गया, तो भैया कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला 4%, और 5 की 0.6 में 3%, 4 और 3 7% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। तो बैलेंस करने के लिए 7% ब्याज कम कर देते हैं। कितने रुपए पर 7 रुपए पर बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 5 माइनस 4%। तो बैंक सी में जो ब्याज की दर है वो 4% पर एनम है। बैंक सी में जो ब्याज की दर है मेरे दोस्त वो 4% पर एनम है। निकाल लिया मैंने डेविएशन का इस्तेमाल करके। एलिगेशन फैलिगेशन नहीं लगेगा, दिस इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल इन मार्केट। आगे जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया है कि अगर उसने सारा का सारा पैसा, अगर उसने सारा का सारा पैसा नीतू ने बैंक सी में लगाया होता अकेले तो उसको एक साल में कितना ब्याज मिलता। एनुअल इंटरेस्ट इनकम क्या होती, वार्षिक ब्याज कितनी होती। नीतू के पास टोटल 20,000 रुपए हैं, अगर वो सारे के सारे बैंक सी में लगाती तो बैंक सी से 20,000 रुपए पर 4% ब्याज मिलता। 20,000 रुपए का 4% कितना होता है 800 रुपए, 800 रुपए उसको ब्याज मिल जाता एक साल में। इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। बताओ क्या बेहतरीन सवाल नहीं है, जबरदस्त सवाल। सवाल वो